एक ऐसा राज जो हजारों सालों तक दुनिया से छुपा रहा। अ सीक्रेट जिसे सिर्फ चुनिंदा लोग ही जानते थे और उसी से उन्होंने दुनिया को कॉन्कर किया। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनती है? यस, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। जो कुछ भी आप अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, जैसे पैसा, परफेक्ट हेल्थ, प्यार, सफलता, वो सब कुछ आप अट्रैक्ट कर सकते हो बस अपने सोचने के तरीके से। द सीक्रेट हमें सिखाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी एनर्जी और आपकी बिलीफ मिलकर आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अब वक्त है खुद को एक नई रियलिटी में ले जाने का, एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने थॉट्स से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज द सीक्रेट। चैप्टर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर चीज में सक्सेसफुल क्यों होते हैं? जैसे वो जो भी चाहते हैं उन्हें मिल जाता है, पैसे, प्यार, स्वास्थ्य, सफलता। और दूसरी तरफ कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें उनकी लाइफ वैसी ही रहती है, स्ट्रगल से भरी हुई। क्या इसमें कोई मैजिक है? नहीं, यह है सीक्रेट। रोंडा बर्न बताती हैं कि जब उनकी खुद की लाइफ टूट रही थी, हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उस किताब ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। उस किताब में था एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब होता है आप वह बन जाते हैं जिस पर आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। यानी जो कुछ भी आप अपने दिमाग में बार बार सोचते हो, महसूस करते हो, विजुलाइज करते हो, वो एक दिन आपकी रियलिटी बन जाता है। इमेजिन करो, एक आदमी है जो हर रोज ये सोचता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है। अब वो हर दिन यही एनर्जी यूनिवर्स को भेज रहा है और यूनिवर्स उसे वही वापस देता है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा स्ट्रगल। लेकिन अब सोचो, वही आदमी अगर हर दिन ये बोले, मैं आकर्षण कर रहा हूं, मेरी लाइफ बेहतर हो रही है, मैं सक्सेसफुल हूं, तो उसकी एनर्जी बदल जाती है और धीरे धीरे उसकी लाइफ भी। रोंडा एक कहानी बताती है। एक इंसान ने अपनी ड्रीम कार की फोटो अपने कमरे की दीवार पर लगाई। हर दिन वो उस फोटो को देखता, इमेजिन करता कि वो उस कार को चला रहा है, उसकी खुशबू महसूस कर रहा है, स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए है। सालों बाद बिना किसी मैजिक के उसने वही कार खरीद ली। क्यों? क्योंकि उसने उसे अपने दिमाग में बिलीव किया था, रोज महसूस किया था, और यूनिवर्स ने उसे वही दे दिया। यह कोई फैंटेसी नहीं है, यह है पावर ऑफ योर थॉट्स। जब आप किसी चीज को पूरा मन से चाहते हो, सोचते हो और उस पर बिलीव करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे आप तक पहुंचाने में लग जाता है। द सीक्रेट यही कहता है, आपकी थिंकिंग ही आपकी डेस्टिनी है। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्योंकि जब आप द सीक्रेट को समझ लेते हो, आपको रियलाइज होता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। नेगेटिव सोचना बंद करो, प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करो। हर दिन ग्रेटिट्यूड फील करो, अपने ड्रीम्स को इमेजिन करो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ थियरी, दिस इज द सीक्रेट। और अब ये सीक्रेट आपके पास है। चैप्टर 2, सीक्रेट मेड सिंपल। अब जब आपको द सीक्रेट की पहली झलक मिल चुकी है, अब समय है इसे और सिंपल तरीके से समझने का। रोंडा बर्न कहती हैं, जिंदगी को हम खुद ही मुश्किल बना लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि लाइफ इज एक्चुअली वेरी सिंपल। आप जो कुछ भी चाहते हैं, पैसा, प्यार, हेल्थ या सक्सेस, वो सब एक ही सिंपल रूल से आपको मिल सकता है। आस्क, बिलीव, रिसीव। सबसे पहला स्टेप है आस्क करना, यानी ब्रह्मांड से साफ साफ मांगना कि आपको क्या चाहिए। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई डाउट, बस प्योर क्लैरिटी। जैसे मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, या मैं अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ मांगना ही काफी नहीं होता। दूसरा स्टेप है बिलीव करना, मतलब पूरा विश्वास रखना कि जो आपने मांगा है वो ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहा है।
आपको हर दिन उसे इमेजिन करना है, उस चीज को फील करना है जैसे वो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए आप पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको मेरे पास पैसा नहीं है वाला थॉट छोड़कर आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट वाली एनर्जी में जीना होगा। क्योंकि जब तक आप कमी को महसूस करोगे, जैसे मेरे पास नहीं है, काश होता, तब तक आप उसी लैक को अट्रैक्ट करते रहोगे। अब आता है तीसरा स्टेप, रिसीव करना, मतलब खुद को उस चीज को लेने के लिए प्रिपेयर करना। जब आप खुशी के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, ट्रस्ट के साथ उस चीज की फीलिंग में रहते हो, तभी आप उसे ट्रूली रिसीव कर पाते हो। रोंडा कहती हैं, फील गुड नाउ, अभी के अभी अच्छा महसूस करो। क्योंकि जब आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होती हैं, तब आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ मैच करती है। तो अब सोचिए, क्या सच में सिर्फ सोचने और महसूस करने से हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? रोंडा कहती हैं, हां, बिल्कुल। जिंदगी मुश्किल नहीं है। द सीक्रेट इज सिंपल। आप सिर्फ मांगिए, उस पर बिलीव कीजिए और खुद को ओपन रखिए रिसीव करने के लिए। क्योंकि जो कुछ भी आप दिल से चाहते हैं, इट्स ऑलरेडी कमिंग टू यू। चैप्टर 3, हाउ टू यूज द सीक्रेट। अब जब आपने द सीक्रेट को समझ लिया है, अब सवाल उठता है, इसे इस्तेमाल कैसे करें? रोंडा बर्न कहती हैं, आपकी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में है, लेकिन अधिकतर लोग उसे किसी और को पकड़ा देते हैं, हालात को, डर को या डाउट्स को। जबकि द सीक्रेट सिखाता है कि आप ही अपनी रियलिटी के डायरेक्टर हो। इस सीक्रेट को यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन यह सिंपल तभी काम करता है जब आप उसे डेली प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हो। यस, इट ऑल स्टार्ट्स विद क्लैरिटी ऑफ डिजायर। आपको अपने मन में एक एग्जैक्ट इमेज बनानी होगी। आप कहां जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपके पास क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप एक ब्यूटीफुल हाउस चाहते हैं, तो आपको उसे सोचने भर से ज्यादा करना होगा। आपको उसे क्लियरली इमेजिन करना होगा। उस घर की दीवारें, उस खिड़की से आती सनलाइट, उस घर की खुशबू, सब कुछ। आपके विजुअलाइजेशन को ऐसा होना चाहिए जैसे आप उसी पल वो चीज जी रहे हो। फिर आता है दूसरा स्टेप, फील इट। रोंडा कहती हैं, सिर्फ सोचो मत, उसे दिल से महसूस करो, जैसे आप उसे डिजर्व करते हो, जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर आप हेल्थ चाहते हो, तो खुद को इमेजिन करो हेल्थी वर्जन में। अगर प्यार चाहते हो, तो इमेजिन करो कि कोई आपको पूरी तरह समझ रहा है, केयर कर रहा है। और अगर पैसा चाहते हो, तो ऐसा महसूस करो जैसे अबंडेंस ऑलरेडी आपके चारों तरफ है। क्योंकि यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज अभी आपके पास है या नहीं, वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को पढ़ता है। और जो वाइब्रेशन स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, उसी के आधार पर यूनिवर्स आपको रिटर्न देता है। अब यहां बहुत लोग एक कॉमन गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें बस पॉजिटिव सोचना है, लेकिन अंदर से डर, डाउट और डरावनी एनर्जी में रहते हैं। द सीक्रेट में यह साफ कहा गया है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यानी अगर आप बाहर से चाहो सक्सेस, लेकिन अंदर से बिलीव करो कि आप फेल हो जाओगे, तो यूनिवर्स उस फेलियर वाली एनर्जी को पकड़ लेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? हर दिन कुछ मिनट निकालिए खुद को उस स्टेट में लाने के लिए जिसे आप पाना चाहते हो। हर दिन कुछ समय ग्रेटिट्यूड में रहिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्स को थैंक्स देते हो इवन बिफोर रिसीविंग, तभी वो ट्रस्ट बनता है जो मैजिक क्रिएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेट इट गो। यस, आपने जो मांगा है उसे बार बार परेशान होकर मत सोचिए, ट्रस्ट करो और उसे यूनिवर्स के हवाले कर दो। द सीक्रेट को यूज करने का मतलब है हर दिन खुद को उस फ्यूचर में जीते देखना जो आप पाना चाहते हो। कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यह प्रैक्टिस आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो आज से ही शुरू कीजिए, क्लैरिटी से सोचिए, दिल से महसूस कीजिए और यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो आप सच में चाहते हैं, इट्स ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। चैप्टर 4, पावरफुल प्रोसेसेस। अब जब आप द सीक्रेट के बेसिक प्रिंसिपल
आस्क, बिलीव, रिसीव को समझ चुके हैं, तो अब समय है इसे और डीप लेवल पर अप्लाई करने का। रोंडा बर्न कहती हैं, जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रोसेस चाहिए। और इस चैप्टर में वो हमारे साथ शेयर करती हैं कुछ ऐसे पावरफुल प्रोसेसेस जिन्हें अगर आप रोज की जिंदगी में सिंसियरली अप्लाई करें तो आपकी रियलिटी सच में बदल सकती है। पहला प्रोसेस है ग्रेटिट्यूड। हाँ, सिंपल लग सकता है, लेकिन इसकी पावर अंडर एस्टिमेटेड है। रोंडा कहती हैं, अगर आपने आज सिर्फ ग्रेटिट्यूड पर ही फोकस कर लिया तो आपने पूरा दिन द सीक्रेट के साथ अलाइंड जिया। ग्रेटिट्यूड आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली अपलिफ्ट करता है। जब आप यूनिवर्स को उस चीज के लिए थैंक करते हो जो आपके पास ऑलरेडी है, या इवन उस चीज के लिए जो आपने सिर्फ इमेजिन की है, तब आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाते हो जो मिरेकल्स अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए सुबह उठते ही आप कहते हो, थैंक यू फॉर माई बॉडी, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल डे, थैंक यू फॉर द मनी दैट्स फ्लोइंग टू मी। इवन अगर आपके पास अभी वो चीज नहीं है, आप उसका ऐसा शुक्रिया अदा करिए जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ का हिस्सा है। दूसरा प्रोसेस है विजुअलाइजेशन। रोंडा इसे मैनिफेस्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका मानती है। विजुअलाइज करो उस ड्रीम को जो आप हासिल करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से। उसे महसूस करो, उसकी खुशबू, आवाजें, टेक्सचर, सब कुछ। जैसे एक एक्टर होता है जो अपने रोल में पूरी तरह घुस जाता है, वैसे ही आपको अपने सपनों के किरदार में जीना होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि चीज असली है या इमेजिनेशन। वो जो देखता है उसी को रियलिटी मानने लगता है। और जब सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्म होता है, तब आपकी रियलिटी खुद ब खुद बदलने लगती है, गंभीर और शांत स्वर में। तीसरा पावरफुल प्रोसेस है एफर्मेशंस। हर दिन अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड्स दो। रोंडा कहती हैं, वर्ड्स आर पावरफुल, स्पीक एज इफ यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट। मतलब, मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूं, मैं लव और रिस्पेक्ट के काबिल हूं, मेरी हेल्थ हर दिन बेहतर हो रही है। ये स्टेटमेंट्स सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी एनर्जी सेट करते हैं और यूनिवर्स वही एनर्जी वापस भेजता है। हर बार जब आप खुद को नेगेटिव थॉट्स में फंसा पाओ, उसे अफर्मेशन से काट दो। और चौथा प्रोसेस, एक्ट एज इफ। रोंडा कहती हैं, जो चाहिए वैसे ही बिहेव करो जैसे वो मिल चुका है। मतलब, अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हो, अभी से कॉन्फिडेंट बनो। अगर आप सक्सेस चाहते हो, वैसे ही चलो, सोचो, महसूस करो जैसे आप सक्सेसफुल हो। एक्टिंग एज इफ इज नॉट फेक। ये यूनिवर्स को सिग्नल भेजने का तरीका है कि आप रेडी हो। इन चारों प्रोसेसेस में सबसे कॉमन चीज है फीलिंग। रोंडा बार बार कहती हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। आप जो सोचते हो वो तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसे महसूस नहीं करते। तो चाहे आप ग्रेटिट्यूड लिखो, विजुअलाइज करो, अफर्म करो या प्रिटेंड करो, हर चीज में आपका इमोशन होना चाहिए। द मोर यू फील इट, द फास्टर यू अट्रैक्ट इट। तो आज से ही इन पावरफुल प्रोसेसेस को अपनाइए। हर सुबह थैंक यू से शुरुआत कीजिए। हर दिन अपने सपनों को इमेजिन कीजिए। हर रात अफर्म कीजिए कि आप उन्हें डिजर्व करते हो, क्योंकि सच तो यह है, द पावर इज ऑलरेडी विद इन यू। आपको बस उसे एक्टिवेट करना है। चैप्टर 5, द सीक्रेट टू मनी। पैसे की बात आते ही बहुत से लोगों के चेहरे पर चिंता आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ एक जरूरत मानते हैं, एक स्ट्रगल, एक कमी। लेकिन द सीक्रेट में रोंडा बर्न कहती हैं, मनी इज नथिंग बट एनर्जी। और आप उस एनर्जी को अपनी सोच और फीलिंग से अट्रैक्ट कर सकते हो। रोंडा कहती हैं, अगर आप पैसे को ऐसे देखते हो जैसे वो मुश्किल से आता है, मेरे पास कभी नहीं टिकता, या पैसे वाले लोग लालची होते हैं, तो ये बिलीफ्स आपके सबकॉन्शियस में गहरे बैठ जाते हैं और फिर वही बिलीफ्स आपकी रियलिटी बन जाते हैं। अब ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी किसी अमीर इंसान को देखा है जो हर वक्त पैसों को लेकर डर में रहता हो? नहीं। अमीर लोग पैसे को एक फ्लो की तरह मानते हैं,
जो आता है, जाता है और फिर दोबारा आता है। रोंडा कहती हैं, अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी थॉट्स और फीलिंग्स बदलनी होंगी। उसके लिए स्टॉप थिंकिंग मेरे पास नहीं है और शुरू करो सोचना मनी इज ऑन इट्स वे टू मी। हर बार जब आप कोई बिल भरते हो तो उसे फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड के साथ भरो। कहो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं ये देने लायक बना। अब कुछ लोग कहेंगे, लेकिन मेरे पास तो सच में पैसे नहीं हैं, मैं झूठ कैसे बोलूं? रोंडा का जवाब बड़ा साफ है, फेक इट टिल यू फील इट। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा फिजिकली आपके पास है या नहीं, वो तो सिर्फ आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पड़ता है। अगर आप अबंडेंस वाली वाइब्रेशन में जीना शुरू कर दो तो धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस भी वैसे ही बनने लगते हैं। रोंडा ने कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस भी शेयर किए हैं जो आपकी मनी अट्रैक्शन को तेज कर सकते हैं। 1, हर रुपए के लिए ग्रेटिट्यूड, जो भी आपके पास है उसका दिल से शुक्रिया अदा करो। 2, एक्ट रिच, मतलब लेविश खर्चा नहीं, लेकिन स्केर्सिटी की भाषा बंद कर दो। मत कहो मुझे अफोर्ड नहीं है, बल्कि कहो मैं इसे फ्यूचर में बाय करूंगा। 3, विजुअलाइज अबंडेंस, हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके सोचो कि आपके पास वो पैसा है जो आप चाहते हो। उसे हाथ में पकड़ो, खर्च करो, बांटो अपनी इमेजिनेशन में, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को बार बार उस इमेज से फेमिलियर कराते हो तो वो माइंड उस रियलिटी को अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन याद रखना, मनी खुद में गोल नहीं है। मनी इज अ टूल, एक माध्यम जिससे आप अपनी लाइफ को एक्सपैंड कर सकते हो और दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। तो जब आप पैसे को रिस्पेक्ट के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ और अबंडेंस के साथ देखने लगते हो, तब पैसे के लिए दरवाजे खुलने लगते हैं। द सीक्रेट कहता है, लव मनी एंड मनी विल लव यू बैक। डोंट फियर इट, डोंट चेज इट इन स्ट्रेस। बस अपनी एनर्जी को अलाइन करो अबंडेंस के साथ और फिर देखो कैसे पैसे खुद चलकर आते हैं। तो आज से ही स्केर्सिटी की सोच को छोड़कर अबंडेंस वाली लाइफ जीना शुरू कीजिए। ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजिए कि आई एम रेडी टू रिसीव मनी विद जॉय, क्योंकि जो कुछ भी आप सिंसियरली बिलीव करते हो, इट्स ऑलरेडी ऑन इट्स वे टू यू।